Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course at 630 research method. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 26 स्टडी करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 26 में जो टॉपिक हमने चूज किया इट्स नेम इज सैंपल एंड सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी। इस टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सैंपल एंड व्हाट इज सैंपल एंड व्हाई वी यूज सैंपल। एंड सेकंड जो चीज़ हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे इट्स नेम इज सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सैंपल। व्हाट इज सैंपल? इसकी डिफाइन में स्टडी करता हूँ। ए सैंपल इज ए सबसेट और या सम पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन जो है ये सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सैंपल की डिफाइन को यहाँ से अंडरस्टैंड करें। सैंपल क्या है? सैंपल इज ए सबसेट और यहाँ सबसेट क्या होता है? एक सेट है नेचुरल नंबर का जो कि 1 2 3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। आप उनमें से कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सेट ए लिया, सेट ए इज इक्वल टू 2 5 एंड 6। अब ये जो तीन नंबर्स हैं 2 5 और 6 ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो 2 5 और 6 पर मुश्तमिल सेट है ये कुछ नेचुरल नंबर के सेट का क्या है? सब सेट है। उससे लिया हुआ कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट है, ठीक है वो। और टोटल पॉपुलेशन क्या है? वो जो नेचुरल सेट है टोटल वो जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं वो सारी टोटल पॉपुलेशन है। तो ये आपके पास सैंपल क्या है? एक सबसेट होता है, स्मॉल सम पार्ट होता है जो भी हमें पॉपुलेशन दी होती है। इसकी एग्जांपल अगर हम टेक ओवर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आपने ये चेक करवाना है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आप लेबॉर्ट्री पे जाते हैं। लेबॉर्ट्री में जाने के बाद आपका सारा ब्लड बॉडी का टेक ओवर नहीं किया जाता, बल्कि कुछ ब्लड टेक ओवर करके उसको टेस्ट करके आपको बता दिया जाता है कि आपका ये वाला ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इस तरह वहाँ पर भी आपको कौन सा हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं सैम्पलिंग वाला, हम सैंपल टेक ओवर करते हैं। तो सैंपल हमारी रिसर्च मेथड में वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। हम अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ सैम्पलिंग को यूज़ करते हुए, सैम्पलिंग प्रोसेस को सैंपल को यूज़ करते हुए की जा सकती हैं, अदरवाइज वो हो नहीं सकती। तो इस तरह सैंपल क्या है जी? सबसेट है, ये सम पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन जितनी भी हमें आबादी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल हमने एजुकेशन लेवल का टेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास 1 लाख लोग हैं जिन पर हमने पॉपुलेशन टेस्ट करना है, एजुकेशन लेवल का टेस्ट करना है। तो हम उन 1 लाख में से 50,000 पे टेस्ट करते हैं। तो ये 50,000 जो हमने लोग सेलेक्ट किए 1 लाख में से, वो क्या है? हमारा सैंपल है। और हम उन पे टेस्ट करेंगे और उन पे जो एजुकेशन लेवल आया वही हम तमाम के तमाम लोगों पे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये आपके पास होता है सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब मुझे ये उम्मीद है कि सैंपल की टर्म आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, बिकॉज मेरे जहन में है कि हम सैंपल पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी वाई वी यूज सैंपल। हम सैंपल को इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इसकी 5 रीज़न यहाँ पर राइट की हुई हैं। मैं आपको उन रीज़न से बताता हूँ कि हम सैंपल को यूज़ क्यों करते हैं। फर्स्ट है जी सेव कॉस्ट, लेबर एंड टाइम। पहली जो रीज़न है जिसकी वजह से हम सैंपल को यूज़ करते हैं इट्स नेम इज सेव कॉस्ट। हम उसकी वजह से सैंपल यूज़ करने की वजह से कॉस्ट को सेव करते हैं, लेबर को सेव करते हैं। हमें जब हम सैंपल टेक ओवर कर लेते हैं तो हमें इतने ज़्यादा बंदे जो हैं वो भर्ती नहीं करने पड़ते अपनी रिसर्च के लिए। उसके बाद जब हम सैंपल टेक ओवर कर लेते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाता है। हमने 1 लाख लोगों पर रिसर्च करनी थी, वही रिसर्च हम 50,000 पे कर रहे हैं, तो इतना टाइम ज़्यादा बचेगा, टाइम भी बचता है, लेबर भी सेव होती है और कॉस्ट भी सेव हो जाती है। तो ये पहली रीज़न है सैंपल को यूज़ करने की। उसके बाद जी सेकंड है जी क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट से मुराद, अब ये देखिए आपने एक बंदा हायर किया रिसर्च के लिए जो कि बड़ा टैलेंटेड है, ठीक है। अब वो जो बंदा ट्रेंड हाई क्वालिफाइड भी है, ट्रेंड भी है। अब उस बंदे ने आगे 10 बंदे रखे, जो नेक्स्ट 10 बंदे हैं जो कि उसने अपनी रिसर्च में शामिल की, वो उस तरह के काबल, ट्रेंड और हाई क्वालिफाइड नहीं है। अब जब वो सैंपल लेगा तो सैंपल को सिर्फ वो खुद डील कर सकता है, अकेला खुद डील कर सकता है। तो इससे क्या होगी? जो रिसर्च की क्वालिटी होगी वो बेटर हो जाएगी। तो क्वालिटी को मैनेज करने के लिए भी हम सैंपल को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो रिसर्च की जा रही है उससे जो डाटा हासिल हो रहा है उसको क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड इसकी रीज़न है कि हम सैंपल को यूज़ क्या करते हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबल रिजल्ट्स। वैलिडिटी क्या होती है? सच्चाई। किसी भी रिजल्ट्स में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, ठीक है। आपने ओ नेगेटिव रिजल्ट टेस्ट करवाया, ओ नेगेटिव आपका ब्लड ग्रुप आया, तो क्या वाकई वो नेगेटिव है? वैलिडिटी इसमें। उसके बाद रिलायबिलिटी कि आपका अगर आपने टेस्ट करवाया है, टेस्ट करवाने के बाद आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव आया है, तो उसकी रिलायबिलिटी क्या है?
आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपका ब्लड ग्रुप तो चेंज नहीं हो सकता। तो उसकी इस रिजल्ट की रेबिलिटी है कि आप इसी रिजल्ट को कहीं पे भी, किसी को भी, आप एक दफ़ा आपने रिजल्ट टेस्ट करवा लिया, कहीं भी आपको ब्लड देना पड़ता है तो आपको दोबारा टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिलायबल टेस्ट है और आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए ये रिलायबल है, कितनी देर तक ये रह सकता है। तो सैंपल को वैलिडिटी और रिलायबल रिजल्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जी इसका फोर्थ रीज़न जो है, सैम्पलिंग में बी ओनली वे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ऐसी रिसर्च परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, ऐसी रिसर्च कर रहे होते हैं जिसमें सैम्पलिंग ही एक ऐसा वे होते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम वो रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम सैम्पलिंग यूज़ नहीं करते तो हम वो रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमने जी ब्रोकन टेस्ट करते हैं ना मोबाइल्स के, मुख्तलिफ मोबाइल्स के ब्रोकन टेस्ट होते हैं, और जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो शॉप वाला आपको बताता है कि इस मोबाइल ने इतने ब्रोकन टेस्ट पास किए हुए हैं। ठीक है, अब वो ब्रोकन टेस्ट किए जाते हैं, तो अगर सारे के सारे मोबाइल्स पर ही ब्रोकन टेस्ट कर लिए जाएं तो फिर ऐसा प्रोडक्ट नहीं बचेगा जिसको सेल किया जा सके। तो फिर ये यहाँ पर क्या है, सैम्पलिंग ओनली वे है कि एक मोबाइल, एक सैंपल, एक मोबाइल वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, उस पर ब्रोकन टेस्ट करके तमाम के तमाम मोबाइल्स पे अप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ फिर आप बल्ब की लाइफ टाइम को चेक करने के लिए चेक करते हैं। अब अगर तमाम की तमाम बल्ब्स की लाइफ टाइम चेक की जाए तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा जो कि सेल किया जा सके। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी बल्ब की जो लाइफ टाइम चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, वहाँ पर भी हम सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, और सैम्पलिंग वहाँ पे ओनली वे होता है। क्योंकि अगर हम एक बल्ब ना सेलेक्ट करें, एक सैंपल के तौर पर एक चीज़ ना लें, तो तमाम के तमाम बल्ब को चेक करें, तो फिर तो हमारे पास पीछे कुछ सेल करने के लिए प्रोडक्ट नहीं बचेगा। तो इस तरह बाज़ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सैम्पलिंग ही ओनली वे होता है फॉर आवर रिसर्च। उसके बाद ये फिफ्थ रीज़न है वाई वी यूज सैम्पलिंग, डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टडी। जब हम सैंपल चूज़ कर लेते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम पीरियड ऑफ स्टडी को डिटरमाइन कर लेते हैं कि इतने टाइम में हम इस स्टडी को कवर कर सकते हैं। आधे घंटे 10 दिन में ये रिसर्च हो जाएगी, 1 मंथ में हो जाएगी या 6 मंथ में हो जाएगी। तो आप पीरियड ऑफ स्टडी को डिटरमाइन करते हैं सैंपल को यूज़ करते हुए। तो ये भी एक रीज़न है सैंपल को यूज़ करने की। तो अब अभी तक हमने सैंपल को डिस्कस किया, और उसके बाद वाई वी यूज सैंपल, हम सैंपल को इस्तेमाल करते हैं, उसकी 5 रीज़न मैंने आपको जो आपकी बुक पे राइट की हुई है वो उसको समझाया। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी। हाफ पार्ट जो वो लेक्चर कवर हो चुका है, नेक्स्ट हाफ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि सैंपल के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि आपको अंडरस्टैंड होना एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी आ रही है, इट्स नेम इज एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट की डिफाइन भी शॉर्ट में पूछी जाती है पेपर में अक्सर। ए यूनिट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। वो यूनिट जिसके अबाउट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, वो यूनिट क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक रिसर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं जो कि रिसर्च है जी ऑन स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स पे आप रिसर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब आपका ये जो स्टूडेंट है, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, इनकी टर्म को मैं बाद में समझाता हूँ, एलिमेंट की टर्म को पहले समझ लें। तो आपने, अगर आप रिसर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स में से लाइक स्टूडेंट पे, तो ये लाइक स्टूडेंट क्या है, आपका एलिमेंट है। लाइक स्टूडेंट क्या होगा, एलिमेंट। तमाम के तमाम स्टूडेंट आपका एलिमेंट नहीं है, सिर्फ जो लाइक स्टूडेंट है जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स पे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पे, वो आपके क्या है, एलिमेंट है। वो यूनिट जिस पे बहुत रिसर्च हो रही है, ना कि टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, वो पार्ट जिस पे आप रिसर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, इट्स नेम इज पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? जिस तरह कि मैंने एलिमेंट की टर्म को समझाया, सैंपल की, और वहाँ पे पॉपुलेशन यूज़ की। पॉपुलेशन अब मैं बताता हूँ क्या होती है। इसकी डिफाइन को मैं पहले स्टडी करता हूँ। पॉपुलेशन इज ए थ्योरेटिकली स्पेसिफाइड एग्रीगेशन ऑफ स्टडी एलिमेंट। आपका जो स्टडी एलिमेंट है उसके मतलब थ्योरेटिकली स्पेसिफाइड एग्रीगेशन प्रोवाइड करती है आपको। अब इसकी डिफाइन को मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह के हमने जब सैंपल को डिफाइन किया या एलिमेंट को डिफाइन किया, तो वहाँ पे मैंने कहा कि आप स्टूडेंट्स पे रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स में से आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पे रिसर्च करने जा रहे हैं। अब आपकी रिसर्च में स्टूडेंट्स का लफ्ज़ ये क्या है, पॉपुलेशन है, और वहाँ से स्टूडेंट से नेक्स्ट जो है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये आपका एलिमेंट है। पॉपुलेशन क्या है, टोटल जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स तमाम के तमाम, उनमें से हमने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। लेकिन पॉपुलेशन क्या होगा जी, जो कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं और मोबाइल खरीदने जाते हैं। अब मार्केट में जितनी भी क्वालिटीज़ के मोबाइल हैं वो सारे के सारे क्या है, पॉपुलेशन है। उनमें से आपने एक मोबाइल सेलेक्ट किया, वो किसी भी कंपनी का है, वो क्या होगा, वो आपका एलिमेंट होगा।
तो ये एलिमेंट और पॉपुलेशन में डिफरेंस है। टोटल जो भी डाटा आपके पास होता है उसको कहते हैं पॉपुलेशन। उनमें से सिलेक्ट आप डाटा करते हो, उसको जिस पे आपने सिलेक्ट कर उसमें डाटा उस पर रिसर्च करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। और एलिमेंट एज ए सैंपल के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है और उस पर आप रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो चीज़ जो सैंपल हम फॉर एग्जांपल कई सारे बहुत सारे मोबाइल थे जिनमें से हमने एक मोबाइल को लिया और ब्रोकन टेस्ट उस पर किया, तो वो आपका एलिमेंट है, और जितने भी मोबाइल हैं वो आपकी क्या है, पॉपुलेशन है। तो सैंपल जो सैंपल के तौर पर जिस चीज़ को टेक ओवर किया जाता है टोटल डाटा में से, उसको हम कहते हैं सैंपल एलिमेंट, और जो टोटल डाटा होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है पॉपुलेशन और एलिमेंट में, ये आपको वाज़ह होना चाहिए। उसके बाद ही नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, इट्स नेम इज टारगेट पॉपुलेशन। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, लिखा राइट किया हुआ कि यूर स्टडी एलिमेंट। जो एलिमेंट उस टोटल पॉपुलेशन में से आप स्टडी करने जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, आपकी टारगेट पॉपुलेशन। यानी कि आपके एलिमेंट को दूसरा नाम टारगेट पॉपुलेशन भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सैम्पलिंग फ्रेम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन। हम सैम्पलिंग फ्रेम को वर्किंग पॉपुलेशन भी कहते हैं। किस तरह, अब हम स्टडी ये करने जा रहे हैं कि कॉलेजेस में कितने फॉर एग्जांपल कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब हमारा ये सैम्पलिंग फ्रेम है कि हम वो कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट लेने हैं, सरकारी लेने हैं, या गवर्नमेंट कॉलेजेस को चेक करना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये सैम्पलिंग फ्रेम क्या है। फिजिक्स में भी आप फ्रेम पढ़े हैं जो कि आइंस्टाइन ने आपको प्रोवाइड किया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आइंस्टाइन का बहुत वर्क भी उस पर मौजूद है, सेकेंडरी फिजिक्स के लास्ट चैप्टर्स में आपने स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सैम्पलिंग फ्रेम आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने जिस सैंपल टेक ओवर करके जो प्रोसेस को फॉलो करते हुए वर्क करने जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम या वर्किंग पॉपुलेशन। जिस पे आप वर्किंग पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, वो एलिमेंट जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिसको आपने सैंपल के तौर पर चूज किया और उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको उस पर टेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम होगा जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप वर्क करने जा रहे हैं। अच्छा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मजीद टर्म आपको वहाँ पे इनर्शियल नॉन इनर्शियल आइंस्टाइन के वर्क से बड़ी अच्छी तरह समझ आ सकती है। उसके बाद ही नेक्स्ट है जी ऑब्जर्वेशन यूनिट। ऑब्जर्वेशन यूनिट यानी कि कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल करते हुए सैंपल टेक ओवर कर रहे हैं और सैंपल को इस्तेमाल करते हुए उस पर टेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप के पास कोई भी चीज़ है जिसकी वैल्यू है 10 kg, ठीक है, उसका मास है जी 10 kg में अमाउंट है उसकी जो कि आपके पास मौजूद है। आप उस 10 kg में से 1 kg टेक ओवर करते हैं, तो ये आपका यूनिट है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपने कितना यूनिट लिया है, 1 kg लिया है। तो कौन सा यूनिट टेक ओवर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं आप अपने सैंपल में, तो उसको ऑब्जर्वेशन यूनिट कहते हैं। ये थी जी सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी। उसके बाद जी लास्ट में आती है जी सैंपलिंग एरर। अब देखिए, सैंपल एरर पहले भी डिस्कस हो चुका है। फॉर एग्जांपल हमने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद हमने ये पता लगाना था कि बिजनेस वाले लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, जॉब वाले, पहले भी एग्जांपल डिस्कस की जा चुकी है। तो हमने रिसर्च से ये प्रोवाइड किया, ये नतीजा अखज़ किया, ये रिपोर्ट राइट की कि जो बिज़नेस करते हैं वो ज़्यादा खुश हैं। फिर हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक किया, ग्राउंड रियलिटीज़ से ये पता चला कि जी जॉब वाले ज़्यादा खुश हैं। तो हमारी रिसर्च के रिजल्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज़ एक दूसरे के क्या हो गई, मुखालिफ हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो सैंपल था, जो हमने सैंपल लिया, वो रॉन्ग था। तो सैंपल टेक ओवर करने के कुछ नुकसानात भी हैं, अगर फ़ायद हैं तो नुकसानात भी हैं। क्या कि सैम्पलिंग एरर होता है। अगर आप सैंपल लिया, एजुकेशन लेवल आपने चेक करना है, तो एजुकेशन लेवल के लिए आपने जिन 50,000 लोगों को सेलेक्ट किया, हो सकता है वो एजुकेशन में अच्छा लेवल रखते हो, लेकिन जो बाकी 50,000 आपने छोड़ दी वो इतना अच्छे एजुकेशन लेवल ना रखते हो, लेकिन आपने उनको भी अच्छी एजुकेशन वाले कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरह ये सैम्पलिंग के एरर होते हैं। और सैम्पलिंग एरर कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल। सैंपल के साइज को जिस तरह हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सैम्पलिंग एरर जो है वो भी कम होता जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सैंपल को डिस्कस किया, व्हाट इज सैंपल, उसके बाद सैंपल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया, और उसके बाद लास्ट में सैंपलिंग एरर को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।